पूरे देश भर में व्यापारियों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जीवराज जी सिंह जी आज भिवानी पहुंचे हैं, छोटी काशी में पहुंचे हैं। व्यापारियों की नगरी भी है यहाँ पर और यहाँ पर व्यापारियों का आह्वान भी किया गया है कि डबल इंजन सरकार में एक बार फिर से सहयोग दें। हालांकि गुजरात से आप ताल्लुकात रखते हैं, व्यापारियों के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, उन तमाम योजनाओं का यहाँ पर खाका भी प्रस्तुत किया गया था। भावी योजनाएं क्या है, किस तरह से कानूनों में बदलाव किया गया है और भी बदलाव किए जाने हैं, व्यापारियों की पेंशन की भी बात आई थी, वो तमाम चीजें उन पर बात करने के लिए सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी वेलकम इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राम राम, स्वागत आपका। राम राम। क्या कहेंगे सर, आज जो है आप हरियाणा पहुंचे हैं, भिवानी पहुंचे हैं, छोटी काशी पहुंचे हैं, किस तरह आज से छोटी काशी में सभी व्यापारी गणों का मैं खूब दिल से स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों के समक्ष इस बात का रखने का मुझे आनंद मिला कि आज़ादी के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। और उस बोर्ड के गठन के बाद आज 25 राज्यों में घूमने के बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आज भारी संख्या में आज भिवानी में जिस प्रकार का समर्थन, जन समर्थन, व्यापारियों का समर्थन भारत सरकार को, राज्य सरकार को मिल रहा है, उसी क्रम में मैं कह सकता हूँ कि इस समर्थन के भाव को ध्यान में रखते हुए आज जब मैं व्यापारियों के बीच में ऑनलाइन सिस्टम की बात कहता हूं कि ओएनडीसी के माध्यम से अब छोटे छोटे व्यापारियों को जुड़ने के लिए उनको केवल मात्र रजिस्ट्रेशन कराना है और ओएनडीसी के माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस को डिजिटल इंडिया के माध्यम से जुड़ने का एक भगीरथ कार्य भारत सरकार के द्वारा ये क्रम में चालू हो चुका है। और जब पेंशन की बात आई और जब मैंने कहा कि अब 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपया पेंशन देने का कार्य भारत सरकार ने स्टार्ट कर दिया है, तो उस बात पर स्टैंडिंग ओवेशन के रूप में प्रधानमंत्री जी का सबने बहुत बड़ा स्वागत किया। उस बात का भी मैं सभी का अभिवादन करता हूं। और उसी क्रम में जब मैंने कहा कि अब जिले की भी कमेटी बनेगी, प्रदेश का बोर्ड और राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड बन चुका है, तो अनेकता में एकता, एक कनेक्टिविटी पूरे भारत में व्यापारियों के लिए बन रही है। और उससे व्यापारियों के लिए जो भी कानून कायदे हैं, जो भी पुराने कानून कायदे हैं, उसमें उसकी समीक्षा की जा रही है, उसमें परिवर्तन किया जा रहा है और उनके लिए जो आने वाले समय में कैसे सुगमता, सरलता बने, चाहे फंड्स की व्यवस्था है, तो उसके लिए भी हमारे माननीय सदस्य अब बैंक की जो पूरे मंथ में बैठक होती है उसमें वो एज ए सदस्य के रूप में उस समीक्षा बैठक में भी बैठेंगे। और जितने अलग अलग प्रकार की व्यापारियों की जो समस्या है उसको मैं सुझाव कहता हूं और पूरे भारत के सुझाव का एकत्रीकरण करके भारत सरकार इस बात को अब एक मोदी की गारंटी के रूप में मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब हम 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए और आने वाले तीसरे टर्म में मोदी जी के नेतृत्व में हम जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो व्यापार का जिस प्रकार से विकास और विकसित भारत की परिकल्पना में जिस देश को आगे ले जाने का कार्य G20 के माध्यम से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के नेताओं ने गांधी जी की समाधि पर आकर जिस प्रकार से नमन किया और पूरे विश्व में भारत की ऊंचाइयों को फैलाने का और आगे बढ़ाने का, और 162 देश जब भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो आप सोचिए व्यापार जगत में कितना परिवर्तन हो रहा है। और उसी क्रम में मैं कहता हूं कि गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग अगर ऊपर आए हैं तो उससे व्यापार बढ़ता है, देश की समृद्धि होती है। और एक जमाने में हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, उसी क्रम में पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी के भगीरथ प्रयास से जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे कार्य कर रहे। इस विपक्ष कहता है, सुनील जी बीच में रोकूंगा, विपक्ष कहता है क्योंकि आपका बोर्ड जो है वो सरकार से संबंधित है, सरकार से जुड़ाव है, इसलिए आप सरकार की, मोदी की गारंटी की बात भी कहते हैं, पेंशन की बात भी कहते हैं। विपक्ष से जुड़े संगठन, हरियाणा व्यापार मंडल है, दूसरे संगठन है, वो ये कहते हैं कि व्यापारियों का व्यापार गर्त में गया है। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ी है। कांग्रेस सरकार से दिगर अगर बात करें, कांग्रेस ने जो काम किए थे उनसे दिगर अगर बात करें। दूसरा, उसी में एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हरियाणा के जो व्यापारी हैं, हरियाणा के जो उद्योग हैं, कहीं ना कहीं वो किसान, कथित किसान आंदोलन कहा जाएगा,
क्योंकि आरोप ये भी लगे आपके सत्ता पक्ष की तरफ से कि वहाँ किसान नहीं है, उनकी वजह से पहले भी 1 साल 1 महीने के लिए व्यापार बंद हुआ था, चौपट हुआ था, एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति आ रही है। दोनों सवालों का जवाब मत दिलाइए, कांग्रेस के भ्रष्ट राज को आप याद मत दिलाइए। अगर आप व्यापार अगर कम होता तो आज 1,62,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन किस प्रकार से होता। अगर व्यापार कम होता, अगर व्यापार अगर नहीं चलता, तो जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आयाम पूरे देश में विकसित बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहा है, और जीएसटी से लेकर अलग अलग व्यापार पर सवाल खड़े किए। जीएसटी एक ऐसी प्रणाली का हो गई है। जीएसटी से पहले कितनी परेशानियां थी व्यापारी को, एक मैं व्यापारी हूं, मैं उसको भली भांति जानता हूं, लेकिन आज कांग्रेस के पास तो कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस बात को कहकर, और कांग्रेस के कारनामे को मैं याद नहीं करना चाहता, उनको जवाब भी नहीं देना चाहता। आज व्यापारी जगत में बहुत उत्साह है, नई उमंग है, एक व्यवस्था बनी है और भारत सरकार की व्यवस्था बनी है। अलग अलग संस्थाएं तो वो व्यक्तिगत रूप में और वो प्राइवेट संस्था के रूप में होती है, लेकिन कोई असर पड़ेगा अगर ये इसी तरह से, क्योंकि बॉर्डर्स जाम किए आप समझिए किसान आंदोलन किस लेवल पर किस तरह का चल रहा है वो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में कई आंदोलन नहीं है, जो लोग बैठते हैं वो चुनाव आते हैं और उस समय क्या करना चाहते हैं, व्यापार पर उसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन वो जो लोग इस देश में इस प्रकार की कार्रवाई करके देश की प्रगति में अवरोध लाना चाहते हैं, लेकिन ये मोदी की गारंटी है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश विकास कर रहा है और हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और मोदी जी की गारंटी पर जो गारंटी लगी है, पिछले 3 चुनावों में जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत 3 राज्यों में मिला है, आने वाले समय में इन सबको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। कहीं न कहीं रिपीट करेंगे 400 पार मंदिर का भी आपने जिक्र किया था, और तमाम मंदिर अपने आप में एक ऐसी परिकल्पना थी जो कभी संभव नहीं थी। माननीय मोदी जी के संकल्प शक्ति का ये प्रभु राम ने भी आशीर्वाद दिया, और अब पूरे भारत में राम राज्य का प्रारंभ हो चुका है। क्या लाभ हुआ? व्यापारियों का आप एक बात सोचिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि मैंने पिछले चुनाव में मैं एमपी में गया था, मैंने उज्जैन के कॉरिडोर बनाने के बाद, वहां पर महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद मैंने कहा था कि वहां पर आवाजाही लोगों की, वहां भक्तों की 1 लाख 1.5 लाख करोड़ हो गई। अगर दिन की 1.5 लाख उपस्थिति होती है तो 500 रुपया भी एक व्यापारी अगर खर्च करता है या एक यात्री खर्च करता है तो 2,500 करोड़ का व्यापार बढ़ता है। उसी क्रम में यहाँ पर 2-2, 3-3 लाख, 6 लाख तक लोग अगर वहां पर राम लैला के दर्शन करने जा रहे हैं तो व्यापार सबसे ज्यादा बढ़ता है। चाहे वो व्यक्ति वहाँ रुकता है, चाहे वहाँ भोजन करता है, चाहे वो रिक्शे टैक्सी का उपयोग करता है, चाहे किसी भी प्रकार के कार्य में सबसे ज्यादा फायदा व्यापारी को होता है। और व्यापार जिस ढंग से इस देश में बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ जिस ढंग से बढ़ रही है वो हम सबके सामने है। जाहिर तौर पर अजय गुप्ता जी से जरूर बात करना चाहूंगा। कार्यक्रम के न केवल आयोजक हैं बल्कि उस घराने से ताल्लुकात रखते हैं, राजनीति में जो अहम स्थान रखते हैं। समाज सेवा की बात करें, महिला शिक्षा की बात करें, अजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीडी गुप्ता जी के पुत्र, न केवल पुत्र हैं बल्कि सदस्य भी हैं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के। क्या कहिएगा सर, आपको लगता है कि कहीं न कहीं व्यापार बढ़ा है? व्यापार मंडल के अगर बात करें, व्यापारी कल्याण बोर्ड की बात करें, देखिए आप देखें, अगर आंकड़े देखें तो आपको खुद पता लगेगा कि व्यापार में कितनी तरक्की हुई है, उन्नति हुई है। वो आंकड़े हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम है कि कमियां निकाले, और मैं तो कहता हूँ अच्छा है, कमी निकालेंगे तभी इंप्रूवमेंट होगी। निंदक, बिल्कुल। तो इसलिए वो हम उसको पॉजिटिवली ही लेते हैं। और व्यापारी कल्याण बोर्ड तो एक सरकार ने एक रास्ता बना दिया व्यापारी के लिए। पहले हम किसी संगठन में जाते थे, वो संगठन फिर किसी नेता को ढूंढता था, वो नेता फिर सिफारिश करता था, वो पता नहीं लागू हो या ना हो। या हम डायरेक्ट सरकार के पास आ रहे हैं। जो हमारी बात है, 7-7 महकमों के सेक्रेटरी वहाँ बैठे हुए हैं। जो बात हमने की वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होती है, और बाकायदा उनको जवाबदेही बनती है। उनको 15 दिन में जवाब देना होता है, हाँ या ना, जो भी है। ये ऑब्जेक्शन लगा। कोई असर पड़ा है इस चीज से? व्यापारी कल्याण बोर्ड के बनने के बाद कहीं की ग्रोथ बढ़ी है व्यापार की, या दूसरे तमाम चीजों की कठिनाइयां हैं उनको दूर करने में? जो मुद्दे आए हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि फुटवेयर उद्योग में बीएससी स्टैंडर्ड लगा दिया था। लघु उद्योग के ऊपर भी जो 5 जोड़ी बना था उसके ऊपर भी बीएससी था, जो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं था कि वो करे। ये मुद्दा मैंने व्यापार कल्याण बोर्ड में उठाया, उन्होंने वो मिनिस्ट्री को रेफर किया। अब मिनिस्ट्री उस कानून का रिव्यू करके उसको दोबारा से वो कर रही है, और उसके अंदर
लघु उद्योग के लिए उसमें कुछ छूट दे रही है। पेंशन पर्याप्त थी? आज शुरुआत हुई है तो उसके बाद जैसे शुरुआत हुई है तो अब आगे हम बढ़ाने का और वो करने का करेंगे। पहले तो ये कि ये जो 3,000 की शुरुआत हुई है उसको व्यापारी कितना एंटरटेन करते हैं वो जी। बहुत जरूरी है कि लोग जुड़े इससे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजय गुप्ता जी, उनसे पहले हमने बात की थी सुनील जीवराज जी सिंघी, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन है, राष्ट्रीय चेयरमैन है, देश के अलग अलग राज्यों में घूम चुके हैं। और इसके अलावा उनका कहना है कि साफ तौर पर जिस तरह के नियम बनाए गए हैं, जिस तरह से व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। निश्चित तौर पर वो तमाम चीजें जो है व्यापारियों के हित में की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का काम तो महज और महज राजनीति करना, आरोप लगाना है, लेकिन वो चीज जो है कहीं न कहीं वो उसको जो है उन्होंने सिरे से खारिज भी किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।